Good evening, friends. Hello, how are you? And I welcome you to my YouTube channel English with Ajay. Once again, I am with you with a very important topics boys. जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस यानी वाच्य। वॉइस का मतलब वाच्य स्वर या ध्वनि होता है और ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, बैंक, एलडीसी, एमटीएस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये हमारे एकेडमिक 12th और इंटर की जो 12th और जो हाई स्कूल की 10th क्लास की क्लासेस होती हैं उसमें भी ये वॉइस आते हैं। इसीलिए इनको समझना बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है और वॉइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर्स में पैसिव या एक्टिव वॉइस 10 नंबर के आते हैं और मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया विधि से एक अच्छे और इजी मेथड से ये चीज़ सिखाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आए या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आए, आप यूं चुटकियों में बना दोगे और आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज मेरे साथ स्टार्ट करते हैं वॉइस को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से वॉइस को सीखेंगे जैसा आपने कहीं नहीं सीखा होगा, कभी नहीं सीखा होगा। आज मैं वो इतनी इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक से आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस की जानकारी करा दूंगा। जी हाँ, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, आओ शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वॉइस क्या है। वॉइस का मैंने जैसे बताया आपको, वॉइस का मतलब होता है वाच्य, वाक्य नहीं, वाच्य या स्वर, ध्वनि, ये चीज़ें भी हम कह सकते हैं इसको। अब इसका कुछ डेफिनेशन भी हो जानी चाहिए कि भाई इसको क्या कहेंगे, एक निश्चित इसकी परिभाषा होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉइस एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। तो इसको समझते हैं इस तरीके से। एक डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशंस का मतलब होता है परिभाषा। बिल्कुल आपको ये इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट वीडियो है आपके वॉइस की, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वीडियो 1। ये केवल इंट्रोडक्शन है और बेसिक से बेस्ट यानी सबसे शुरुआती जानकारी से आपको बेस्ट जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डेफिनेशन इसकी क्या है? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट shows whether the subject performs an action or an action itself is done on the subject। इसकी परिभाषा है वॉइस की कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वाच्य क्रिया का वो रूप है या वो रूप होता है दैट शोज, जो दिखाता है, वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, कि क्या कोई कर्ता, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कर्ता। जिनको नहीं पता है, ज़्यादातर सभी को पता ही होगा, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कि कर्ता कोई एक्शन यानी क्रिया या कोई कार्य परफॉर्म करता है, पूरा करता है, और एन एक्शन इटसेल्फ इज डन ऑन द सब्जेक्ट, या कोई कार्य खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर होता है। तो वहाँ
हमें पता चलता है ये वॉइस में कि इसको आसान और इजी वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि वॉइस क्रिया का यानी वर्ब का एक वो रूप है, वो फॉर्म है जहाँ पर हमको पता चलता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे खुद काम किया जा रहा है, तो वो वॉइस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और जो चीज़ नहीं आ रही है समझ में या कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में से एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी मुझे कुछ कमेंट्स किया था कि सर आप इंटरमीडिएट की ग्रामर के लिए भी हमारी कुछ हेल्प कीजिए, कुछ वीडियो बना दीजिए। तो उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट पे काम किया गया या सब्जेक्ट ने काम किया, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक से चल रहा है। फॉर एग्जांपल, जॉन राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में हमने एक सेंटेंस के 3 पार्ट किए। जॉन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है यानी कर्ता, काम को करने वाला या किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। अब राइट्स ये वर्ब है, क्रिया। ए लेटर ये कर्म कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ इस सेंटेंस में लिखा हुआ है जॉन राइट्स ए लेटर। जॉन एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है? कौन, हमने एक क्वेश्चन किया कौन लिखता है? जॉन लिखता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। तो जिस सेंटेंस में किसी कार्य को सब्जेक्ट अंजाम देता है यानी कर्ता उसको करता है, तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है। लेकिन इसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव के। लेकिन मैं बस यही समझा रहा हूँ अभी तो शुरू में कि भाई वॉइस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो वॉइस है क्या, तो बस मुझे इतना समझाना है इस सेंटेंस में तो कि मैंने यहाँ पर बताया था कि एक क्रिया का वो रूप होता है वॉइस जहाँ पर ये पता चलता है कि सब्जेक्ट ने काम किया यानी कर्ता ने काम किया या कर्ता पे काम हुआ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता ने काम किया। अब इसी सेंटेंस को हमने ऐसे ले लिया, ए लेटर इज रिटन बाय जॉन। अब ए लेटर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया है हमने। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म। और जॉन ये जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया है। और बाय ये प्रीपोजिशन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब इस सेंटेंस को जहाँ पर सब्जेक्ट ने काम किया था हमने इसको ऐसे लिख दिया, ए लेटर इज रिटन बाय जॉन। एक पत्र जॉन के द्वारा लिखा जाता है या जॉन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों का मतलब यानी मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने काम किया है ऐसा दिखाया गया है कि जॉन पत्र लिखता है। एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसी को हमने लिख दिया कि ए लेटर इज रिटन बाय जॉन, एक पत्र जॉन के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इस पे काम किया गया है, यानी लेटर को किसने लिखा है?
जॉन ने, तो इस पे काम किया गया। बस मुझे यही बताना था इसको कि वॉइस क्या है। बस आप समझ गए होंगे कि जहाँ सब्जेक्ट काम करता है खुद या सब्जेक्ट पे काम होता है, जैसे इस पे सब्जेक्ट पे काम हुआ तो वो वॉइस होता है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, अब ये बात क्लियर हो गई कि वॉइस क्या है। भाई एक बार फिर से देख लें कि वॉइस यानी वाच्य क्रिया का वो रूप है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट ने काम किया या सब्जेक्ट पर काम हुआ। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जहाँ सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है और जहाँ सब्जेक्ट पे खुद काम किया जाता है जिस जगह, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। इस प्रकार से ये एक्टिव और पैसिव का हमारा चैप्टर अब शुरू होता है और हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। अब हम देखेंगे इसके वॉइस के काइंड्स कितने हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा, जैसा कि मैंने बता दिया है। इसके कितने काइंड्स हैं? 2 काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस, वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार आपको मैंने अभी बता ही दिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। वाच्य हमारे 2 प्रकार के। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? सक्रिय वाच्य। दूसरा पैसिव वॉइस। इसका मीन्स निष्क्रिय वाच्य। तो दोस्तों हम अच्छी तरह से सीखते रहेंगे और दूसरों को शेयर भी करते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो दूसरों को भी शेयर जरूर कर दीजिए हाथ वक्त। काइंड्स ऑफ वॉइस, वाच्य के 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस सक्रिय वाच्य और पैसिव वॉइस यानी निष्क्रिय वाच्य है। एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, पैसिव का मीन्स निष्क्रिय होता है। अब एक्टिव वॉइस, इसमें देखिए एक्टिव वॉइस को हम कैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक्टिव वॉइस here the subject is the main। इसमें सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्रधान होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू दी जाती है। पैसिव वॉइस here हेयर एन एक्शन इट सेल्फ इज डन ऑन द सब्जेक्ट। यहाँ खुद सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, यानी कि इसमें जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं और उस सब्जेक्ट को ही मुख्य माना जाता है इसमें, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट पे ही काम किया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ सब्जेक्ट पे काम किया जाता है और इसमें थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में लगी हुई।
तो ये हमारे वाक्य के फिर टाइप्स हो गए, प्रकार हो गए कि हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स जो हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक्टिव वॉइस में भी या पैसिव वॉइस में भी। लेकिन आप इनको अच्छी तरह से बनाना जानते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी आपको चीज़ें बताई जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के। जैसे द यूनिक्स कॉट ए ब्रैट। यूनिक्स का मतलब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। यूनिक्स का मतलब होता है किन्नर, जिसको कि आजकल फैशनेबल नाम दे दिया गया है ट्रांसजेंडर। लेकिन लिटरेचर या जो हमारी इंग्लिश होती है उसमें भी हम इसको यूनिक्स कहते हैं, किन्नर इसका मतलब होता है। कॉट सब जानते हैं, कैच की सेकंड फॉर्म है यूज की गई है, इसका मतलब होता है पकड़ना। ब्रैट कुछ लोग नहीं जानते हो तो इसका मतलब मैं बता दूं, ब्रैट का मतलब लड़का ही होता है, छोकरा। जैसे डैंडी मतलब थोड़ी देर मतलब सजने संवरने वाला, झगड़ालू टाइप थोड़ा सा, उसको ब्रैट कहते हैं, छोकरा। तो ये सेंटेंस देखिए और खुद एक आइडिया लगाइए, ये पैसिव में है या एक्टिव में है। द यूनुक्स कॉट ए ब्रैट, किन्नरों ने एक छोकरा पकड़ा। किसने पकड़ा छोकरा? किन्नर ने, किन्नरों ने, प्लूरल है, किन्नरों ने पकड़ा। तो काम किसने किया? सब्जेक्ट ने। यहाँ काम किसने किया? सब्जेक्ट ने। और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट ने काम किया, एक छोकरे को पकड़ा। अब इसी को ही हम, तो ये हमारा एक्टिव में हो गया, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब इसी को ही हम पैसिव इसका बना लेते हैं, जैसे कि अ ब्रैट वॉज कॉट बाय द यूनुक्स। एक छोकरा किन्नरों के द्वारा पकड़ा गया। जी हाँ। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ इसको हमने क्या बना रखा है? सब्जेक्ट बना लिया है। ये थर्ड फॉर्म हो गई है अब हमारी वर्ब की, क्योंकि पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये जो है हमारा बाय लगा हुआ, और ये द यूनिक्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पर आकर। अब आप देख लीजिए कि इस सेंटेंस को, ये एक्टिव में है, सब्जेक्ट ने काम किया है, और इसका जो हमने पैसिव बनाया है वो इस तरह से बना है, अ ब्रैट वॉज कॉट बाय द यूनिक्स, किन्नरों के द्वारा एक छोकरे को पकड़ा गया। तो यहाँ जो हमने इसको सब्जेक्ट बना रखा है, तो यहाँ तो इसी पे ही काम हुआ है, इसने कोई काम नहीं किया, इस पे काम किया गया, यानी कि इन लोगों ने इसको पकड़ा, इस पे काम हुआ। तो जहाँ सब्जेक्ट पे काम होगा वो क्या होगा? जी हाँ, पैसिव वॉइस होगा। तो ये पैसिव है, पैसिव वॉइस। तो बहुत आसान है, कितना आसान हो गया देखो, है कुछ भी डर नहीं है, हम कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। पैसिव की बहुत अच्छी पहचान भी हो गई होगी आपको कि भाई पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और थर्ड फॉर्म के बाद और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम क्या, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको उठाकर इधर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ले आते हैं। ठीक दोस्तों, अब ये हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में था। अब इनको कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं और बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी बहुत फ़ायदा
हो जाए। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर देख लीजिए, जहाँ सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव वॉइस है और जहाँ सब्जेक्ट पे काम किया जाता है वो पैसिव वॉइस होता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये। मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। जल्द ही आपको दूसरी वीडियो मिलेगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, यानी वॉइस का चैप्टर ही रहेगा अभी, क्योंकि मुझे इसको आपको फुल्ली तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सिखा देना है, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी कोई सेंटेंस आ जाए एक्टिव का पैसिव का, आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा कर आए। तो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएं, कैसे सीखें। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।